अभी हम सब सुन रहे थे कि ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जीवन में, तो जीवन प्रकाशित हो जाएगा, अज्ञान की अंधियारी दूर हो जाएगी। एक कहानी है, एक चोर चोरी करके निकला, भागा, चोरी करके वो भागा और उसको पुलिस वाले देख लिए, पीछे पड़ गए। पहले ज़माने की बात है। दौड़ा, जब पुलिस वाले पड़ गए पीछे तो वो दौड़ते 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 जंगल की तरफ गया। अब उसे लगा कि पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे पकड़ ही लेंगे। जंगल में एक बाबा जी रहते थे, संत रहते थे, कुटिया बना करके। वहाँ वो आ गए और महात्मा जी बैठे थे, धुनी रमाए और बैठे थे, वहीं जप कर रहे थे। उनके पैर में पड़ गए कि भगवान मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं, आज मुझे बचा लीजिए। तो संत ने क्या किया, जो धुनी लगाए थे ना, उसी के राख को उसके शरीर में इधर उधर लगा दिया। और हम लोग एक ब्रह्म फांस पहनते हैं, जैसे कि वो 2.5 मीटर का कपड़ा को ऐसे करके बांधते हैं, वैसे ही बांध दिए। उसके कपड़ा हटा करके वैसे बांध दिए और धुनी लगा दिए और कहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करो। और वैसे ही वो करने लगा। पुलिस वाले आए, देखे तो उसका जो बड़ा अधिकारी था, उनको लगा कि इधर ही आए हैं, देखे तो कुटिया है, वहाँ जाकर देखे और वो तो बाबा जी बने के बैठे हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं। तो वो कहे कि भाई ये महात्मा को डिस्टर्ब न करें, 10 रुपया अपने पास से निकाल करके उनके पास में रखे, प्रणाम किए और चल दिए। अब ये तो जप कर रहा है, वो तो असली जप तो है ही नहीं, वो नाटक कर रहा था। लेकिन इतना अखंड रूप से वो कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये असली है कि नकली है। अब जब पुलिस वाले चले गए तो वो सोचता है, नकल करने मात्र से जब ये मेरा आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, तो सचमुच में अगर असली करूं मैं तो क्या होगा। और वो अखंड रूप से जाप में लग गए, एकदम तल्लीनता से। अंदर से महात्मा जी निकले और कहे कि ओ ढोंगी उठ। तो वो उनके चरण को पकड़ लिए कि भगवान अब मुझे जाने की कहिए, मैं आपके शरण में हूं। ज्ञान का दीपक जल गया। अंगुलीमाल के लिए कहा जाता है, बुद्ध की बात सुन करके, बुद्ध का उपदेश सुन करके ऐसा जागरण आया कि क्रूरता की हद पर पहुंचे थे, नकारात्मकता पूरी तरह से उसके जीवन में थी, लेकिन उसको छोड़ करके वो जग गए। दीपक जग गया, जल गया, छोड़ करके ऊपर उड़ गए, वो भी बुद्ध हो गए। बाहर त्योहार मनाते हैं, उत्सव होता है। अब भाई आदमी एकदम व्यस्तता का जीवन जीता है, और आज तो संघर्षमय जीवन है, कंपटीशन का युग है, हाय हाय दौड़ते रहते हैं। तो कुछ समय ऐसा निकाल कर, मतलब एक निर्धारित किया गया है, और उसी में थोड़ा रिलैक्स होकर के अच्छा बनाते खाते हैं, कुछ आनंद उत्सव कर लेते हैं, मन बदलता है,
लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन कहा जाता है कि अंदर का दीपक जले। मैं दुखी क्यों होता हूं? कोई भी आदमी दुखी क्यों होता है, अशांत क्यों होता है, पीड़ित क्यों होता है? क्योंकि अंदर का दीपक जलता नहीं। अर्जुन परेशान क्यों हो रहा था? कहते हैं कि मोह का अंधियारा उसके मन में छा गया, लोगों को देखकर कि भाई ये दादा बाबा काका मामा को मैं मारूंगा छोटी सी दमन के टुकड़े के लिए, ये ठीक नहीं है। उससे वो एकदम खिन्न हो जाता है, गांडीव रख देता है, उसके शरीर कांपने लगते हैं। फिर महाराज कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। वास्तव में ये बाह्य युद्ध नहीं है, आंतरिक युद्ध की बात है। बाह्य युद्ध का रूपक है, आंतरिक युद्ध की बात है। उसमें आया है ना, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। सभी के अंदर दोनों प्रकार की संपदाएं हैं, दोनों प्रकार के पक्ष है। आसुरी पक्ष भी है और दैवी पक्ष भी है। अगर क्रोध करने की शक्ति है तो क्षमा करने की भी शक्ति है। यदि लोभ करने की शक्ति है तो दान करने की भी शक्ति है। यदि मोह करने की शक्ति है तो निर्मोहता की भी शक्ति है। यदि घृणा करने की शक्ति है तो प्रेम करने की भी शक्ति है। ये सब चीज है, और वो महाभारत बाहर नहीं, अंदर ही चल रहा है, अंदर ही चल रहा है। कभी कभी मैं कहा करता हूं आपके बीच में, श्री रामचंद्र जी का जीवन का जो क्रम है, कहानी सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी देने की बात थी और उनको वनवास दिया गया। और कई रामायण में लिखा है कि जब उनको राज्य देने की बात कही गई तो श्री रामचंद्र जी को दुख नहीं हुआ। नहीं, राज्य देने की बात कही तो उनको खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई। और जब वनवास देने की बात कही गई तो दुख नहीं हुआ। ये उनका रामत्व है, ये वो उनकी भगवत्ता है। और उसके बाद में वो वन में जब गए, देश निकाला दिया गया, भरत को राजगद्दी दी गई और रामचंद्र जी को वनवास दिया गया। वन में नाना ठोकरों को खा करके, ठोकरे खा करके वो रहते हैं। अब सोच सकते हो, आज तो जंगल साफ है, उस समय कितना जंगल रहा होगा। अगर आप जंगल देखना है तो ये डांग आहुआ क्षेत्र में जाओ, इधर जंगल है। नहीं तो छत्तीसगढ़ बस्तर में जाओ, असम में जाओ, अभी भी घनघोर जंगल है। अचानक अगर आपको ले जा कर के जंगल में रख दे, छोड़ दे, तो घबरा जाएंगे, कुछ भी नहीं सुझाई पड़ेगा। ऐसे जगह में जा कर के रहे, तपस्या पूर्वक रहे। और उनके लिए शर्त था, किसी गांव नगर में नहीं जाना है, कोई दे तो खाना नहीं है, खुद उपार्जन करना है। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी बिल्कुल उसको स्वीकारते हैं, उनके मन में क्लेश नहीं होता है। और कथा कहती है, जब चित्रकूट में भरत मनाने जाते हैं, कहे भैया आप चलें, पिताजी की बात का मान ही रखना है तो मैं जंगल में रह जाता हूं। तो रामचंद्र जी ने कहा, भरत ये धर्म अदला बदला की चीज नहीं है। पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है और मुझे वनवास दिया है, और उसका वचन का पालन करना, पिता के वचन का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। वहीं पर एक जबाल ऋषि है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वो तो बहुत और खरे ढंग से कहते हैं।
क्या धर्म धर्म की बात करते हो? पिताजी मरे, उनके साथ उनकी बात चली गई, उनकी जबान चली गई। ये सब छोड़ो और राज्य में लौटो, राज सुख भोगो, प्रजा का पालन करो। क्या धर्म धर्म की चर्चा, सत्य की चर्चा करते हैं? बहुत खरे ढंग से लगता है कि एकदम भौतिकवादी जैसे। कुछ नहीं है मरने के बाद, वर्तमान में है, सुख भोगो। वो चले गए ना, शरीर छोड़ दिए, उनको वचन दिए थे, वो नहीं है आज। यहां तक कि कैकेयी माता भी कहती है मैंने वचन दिया, मैं अपना वचन वापस लेती हूं। लेकिन चलिए, रामचंद्र जी गए नहीं। और जबाल ऋषि को बहुत सुंदर उत्तर भी देते हैं कि सत्य वत्य कुछ नहीं। तो उसमें बात आई है, सत्य में वेसरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। सत्य में वेसरो लोके, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है ऐसा नहीं है, कहा कि इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्य में वेसरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता, और धर्म सत्य पर आधारित है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सभी का मूल सत्य है। सत्यान्नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं है। और आप ऐसे कहते मुझे झूठ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सत्य ही ईश्वर है और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा भी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के समान तपस्या नहीं है। अब वो संघर्ष किए जीवन भर। उनके पास में एक अवसर था, एक समय था, जा सकते थे, नहीं गए। 14 वर्ष वनवास काटे। लेकिन एक दुखद घटना घटती है, सीता जी को रावण उठा करके ले जाते हैं और वहां जाकर के वो दुखी होती है, श्री रामचंद्र जी बन बन दुखी होते हैं। अब ये कहानी है, ये घटना है, लेकिन इसको हम अगर आध्यात्मिक रूप से जीवन में देखें, इसकी आध्यात्मिकता लें, तो वास्तव में जीव रूपी राम, जीव राम कौन है? जीव, जीव रूपी राम है और शांति रूपी सीता है। जैसे सीता और राम का गठबंधन है और सीता के बिना राम दुखी हैं, तड़पते हैं। सीता राम के बिना नहीं रामचंद्र जी सीता के बिना नहीं रह सकते और सीता राम के बिना नहीं रह सकती। उनका गठबंधन है। ठीक ऐसे ही जीव रूपी राम का शांति रूपी सीता के साथ गठबंधन है। जीव शांति के साथ ही रह सकता है, लेकिन क्या होता है? अहंकार रूपी रावण, अहंकार रूपी रावण, जैसे रावण है ना, रावण आता है सीता को हर के ले जाता है। ठीक अहंकार रूपी रावण शांति रूपी सीता को हर करके ले जाता है। अहंकार रूपी रावण। जब कहीं अहंकार आया, शरीर का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, किसी भी चीज का अहंकार आया, शांति गई। अब घर परिवार में रहते हैं, झगड़ा क्यों होता है? कहीं ना कहीं अहंकार आड़े आता है, कहीं ना कहीं अहंकार सामने आता है। उलझते क्यों हैं? अरे मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है जी, हो जाता है। तो अहंकार रूपी रावण आता है। इसलिए कहते हैं, लालजी कहें कि अपने आप को बिल्कुल पीछे और नीचे रखो। बहुत बड़ी बात है कहना तो, और संत जन कहते हैं, जीते भी हैं, लेकिन इसको अपना जीवन में अप्लाई कर ले, ला ले, तो कितनी बड़ी बात। तो कहते हैं अहंकार रूपी रावण जब आता है तो शांति रूपी सीता हर जाती है। जीवन में किसी भी बात को लेकर के अहंकार आया, अहंकार पैदा हुआ कि शांति गई। और अहंकार को साथ देने वाले बहुत हैं। जितने मानसिक विकार हैं अहंकार के पीछे लगे रहते।
शरीर का अहंकार हुआ तो वासना आएगी, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, घृणा आएगी, सब कुछ होगा। एक अहंकार के पीछे, एक रावण के पीछे बहुत बड़ी बड़ी सेना थी ना, बहुत बड़ी सेना थी उनकी। ठीक ऐसे ही एक अहंकार के पीछे जो सेना है लगी हुई है, जो जीव को शांति से अलग करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते। तो बात है, ये कहानी को देखें, कहानी का आध्यात्मिक रूप देखें। अहंकार रूपी रावण जब पैदा होता है, आता है, तो शांति रूपी सीता हर ले जाता है। और कहें आलस्य रूपी कुंभकर्ण, क्रोध रूपी मेघनाथ, और भी दंभ, अनेक प्रकार से जो मानसिक विकार हैं, ऐसे राक्षस दल हैं, ये उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहते हैं जीव रूपी राम जब साहस रूपी लक्ष्मण, संयम रूपी हनुमान, इसको अलग अलग ढंग से आप कह सकते, इसको लेकर के, और सद्बुद्धि रूपी जामवंत को लेकर के जब उस पर चढ़ाई करता है रावण पर, तो रावण पर विजय प्राप्त करता है, अहंकार रूपी रावण को मार डालता है। और जब अहंकार रूपी रावण को मारता है ना, तो शांति रूपी सीता फिर राम को मिल जाती है। तात्पर्य यह है, जब दुर्गुण पक्ष है, अहंकार के पीछे जो दुर्गुण खड़े होते हैं, जब अहंकार का मर्दन होता है तो दुर्गुण पक्ष कमजोर हो जाते हैं, और जीव साहस को लेकर के, बुद्धि बल को लेकर के, आत्मविश्वास को लेकर के लड़ता है, आगे बढ़ता है। तो फिर ये जो मानसिक विकार है उस फिर पीछे हट जाते हैं, सामने नहीं आते। और यही वास्तव में श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके आए, तो उनके उपलक्ष्य में ही, उनके आगमन की खुशी में अयोध्या में दीप प्रज्वलित किया गया, जैसे कि हम लोग सुनते हैं। लेकिन सोचिए, जिसके जीवन में अहंकार रूपी रावण मर गया, दुर्गुण रूपी राक्षस दल मर गए, तो उसके जीवन में तो शांति, जब शांति आ गई ना, तो ज्ञान का जीवन दीपक जल गया। और शांति के साथ राम है तो हर दिन उसके लिए दीपावली है, हर रात दिवाली, हर दिन होली। और इसी के लिए हम सबको प्रयत्नवान होना चाहिए। अहंकार कब सिर उठा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, रावण के 10 सिर, अब इस ढंग से दिखाया जाता है 10 सिर है उसके। हिंदू परंपरा में बहुत देवी देवताओं के बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं। अगर आप रियलिटी आप देखो, अगर किसी आदमी का 10 सिर होगा तो वो सोएगा कैसे, व्यवहार कैसे करेगा, जिएगा कैसे? किसी के 10-20 हाथ हो जाए तो वो कैसे करेगा, वो कैसे जिएगा, वो कैसे अंग संचालन करेगा? तात्पर्य यह है कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी। रावण के 10 सिर, मतलब 10 आदमी की समान सोच सकता था वो, 10 आदमी के अनुसार उनके पास में बल था। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि छोटे रहे तो उसको ना मोतियों की हार पहना दिए, तो उससे उसकी सिर का चित्र दिखता था, तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो वहीं से दशानंद कहने लगे। चाहे जो भी हो, लेकिन रावण एक बलवान था, बुद्धिमान था, वेद विद्या स्नातक कहा गया, सब कुछ था। लेकिन एक अहम के कारण, एक दुर्गुण के कारण वो मारा गया। तो मन जो अहंकार रूपी रावण है, इसके 10 अनेक सिर हैं, उसके तो 10 सिर कहते, इसके अनेक सिर हैं। कब किस रूप में वो सिर उठाएगा पता ही नहीं चलता है। तो हम सबको चाहिए कि अहंकार रूपी रावण का मर्दन करके, और शांति रूपी, हर आदमी शांति चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है। आप घर परिवार बसाते हैं क्यों?
धन कमाते हैं क्यों? घर बनाते हैं क्यों? कहीं आप घूमने टहलने जाते हैं, हर जगह आपको कभी शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, उसी के लिए ना। इसी के लिए हम सबको प्रयत्नवान होना है। अब वो तब होगा जब हमारी मानसिक विकार दूर होंगे। अब उसका मूल है अहंकार। अहंकार जब टूटेगा, अहंकार का जब मर्दन होगा, तो ही मानसिक शांति घटित हो सकती है। और सही अर्थ हम कहें तो यही असली दिवाली होगी। ठीक है, कुछ देर मैंने आपके बीच अपनी बात रखी, अपनी बात को यही विराम देता हूँ। पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करने